नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीटी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको जो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, प्रश्न क्या है कि केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट, चार ऑप्शंस रहे, ये रहे: फिल्म, पत्रकारिता, साहित्य और अर्थशास्त्र। राइट, तो देखिए केन्स अवार्ड जो है साथियों वो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। राइट, किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देख लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन था, ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे: कृषि व व्यापार, पशुपालन, मत्स्य पालन और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि और व्यापार दोनों का यूज जो है वो अपनी जीविका के लिए करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। राइट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में है। राइट, देखते हैं चार ऑप्शंस रहे: ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज, गंगा सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, और चौथा ऑप्शन है हमारा चेनाब, रावी और सतलज। राइट, तो देखिए हमें ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस में आपकी नदियां लिखी हैं इनमें से किन किन नदियों का जो है वो ओरिजिन कहाँ होना चाहिए? तिब्बत में होना चाहिए। देखिए ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जबकि जो गंगा है वो उत्तराखंड से निकलती है। राइट, सो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। गंगा यहाँ भी है तो गंगा तो यूके से निकल रही है और सतलज आपकी तिब्बत से निकल रही है। राइट, तो यहाँ भी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ब्रह्मपुत्र देखते हैं, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, सिंधु भी तिब्बत से निकलती है और सतलज भी तिब्बत से निकलती है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये हमको बताना है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे: 31 जुलाई, 4 अक्टूबर, 11 जुलाई और 10 दिसंबर। राइट, तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों वो आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से काकोरी कांड में भाग लिया था, किसने लिया था? देखते हैं चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: खुदीराम बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए जो काकोरी कांड हुआ था इसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वो शामिल होते हैं और इनके साथ और भी सहयोगी जो हैं वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण प्राचीन रूपांतरण और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है। राइट, देखते हैं चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए जो चट्टानों की काट छाट से जो मिट्टी बनती है आपकी, ठीक है, और उसमें लौह जो अयस्क है वो पाया जाता है, वो मिट्टी आपकी लाल मिट्टी है। राइट,
लाल, हालांकि लोह अयस्क तो आपका काली मिट्टी में भी होता है, लेटेराइट में भी होता है, लेकिन जो लाल मिट्टी होती है वो खादर चट्टानों के छटने से बनती है, उनकी जो है वो अपक्षय से बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। राइट। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, ये रहे फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन और हीलियम। राइट। तो देखिए, अगर हम द्रव अवस्था में अगर हम किसकी बात करें, हम अगर अधातु की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं अधातु की। राइट। अधातु अधातु में तो नाम आता है किसका, ब्रोमीन का। किसका नाम आता है साथियों, आता है ब्रोमीन का। लेकिन वहीं अगर हम बात करें धातु की जो कि द्रव अवस्था में रहती है, तो नाम आता है किसका, पारा का। राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ब्रोमीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की अवधि है कितनी है। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, ये रहे ऑप्शंस, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष। राइट। तो देखिए, लोकसभा तो आप जानते हैं, लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए 5 साल के लिए जो है वो चुनी जाती है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 5 वर्ष के लिए चुनी तो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से पहले लोकसभा भंग नहीं हो सकती। 5 साल के पहले भी लोकसभा जो है वो भंग हो सकती है। राइट। लेकिन लोकसभा की जो अवधि है वो अधिकतम अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन क्या है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, कौन थे ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, MG रानाडे और ज्योतिबा फुले। राइट। तो देखिए, सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 के अंदर ज्योतिबा फुले जी द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा करी जाती है, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना करी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिबा फुले जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये गलत बता दिया था, ठीक, गलती हो गई। ज्योतिबा फुले ही प्रोनाउंस किया था, ऑप्शन गलत बोल दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है कि अंकुरित मूंग दानों में सफेद संरचना के रूप में विकसित होगी, क्या विकसित होगी। देखते हैं, देख चार ऑप्शंस रहे, जड़, तना, पत्तियां और फूल। राइट। देखिए, आप जैसे कि पानी में आप रात को मूंग भिगो देते हैं और उसको जो है वो कपड़े में बांध के जब रख देते हैं, तो आप देखेंगे उस पर सफ़ेद सफ़ेद कलर की एक संरचना निकल आती है। वो संरचना जो होती है ना, वो एक जड़ होती है। क्या होती है, जड़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। राइट। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और इनमें से कोई नहीं। राइट। देखिए, भारत से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भारत में ये जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। कितने से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। राइट। अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। दक्षिणी अक्षांश से जो है वो गुजरती है। जबकि भूमध्य रेखा की बात करें तो ये 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखों के उपचार में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण और सरल कांच। राइट। देखिए, आपको बताया, कई बार बताया जा चुका है कि निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया बोल दीजिए, यहाँ पर इनके उपचार के लिए हम जो है वो अवतल लेंस का यूज करते हैं। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्रारंभ में किस सिख गुरु ने बनवाया था? देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, ये रहे। गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। राइट। देखिए, स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है साथियों, ये सिखों के पांचवें गुरु होते हैं, पांचवें गुरु, जिनका नाम होता है गुरु अर्जुन देव। क्या नाम होता है? गुरु अर्जुन देव। ये जो है वो इसकी जो है वो नींव डालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन क्या है कि MI6 किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे। USA, इजराइल, UK और भारत। राइट। देखिए, MI6 जो है ना, ये एक गुप्तचर संस्था है जो कि आपकी कहाँ की है? जो कि आपकी ब्रिटेन की है। कहाँ की है साथियों? ब्रिटेन की। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कहाँ की? UK की। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। राइट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए थे जिसका नाम था, क्या नाम था? ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे। पैसा, दाम, मोहर और रुपया। राइट। तो शेर शाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे, इनको जो है साथियों रुपया कहा गया था। क्या कहा गया था? रुपया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन क्या है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था, कहाँ से किया था? ये बताना है। देखो, चार ऑप्शंस रहे। 1999, 1998, 91 और 1974। राइट। तो देखिए, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वो जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? ये बताना है। राइट। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, तापमान उदासीन और रेडियो सक्रिय। राइट। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है, पहली बात तो ये किस में होती है? ये होती है प्लांट्स के अंदर। राइट। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। और सेकेंडली, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है और अवशोषण के थ्रू क्या बनता है? इसमें बनता है क्लोरोफिल। क्या बनता है साथियों? इसमें बनता है क्लोरोफिल। ठीक है। जिससे क्या आता है? हरा रंग आता है। राइट। सो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण किसमें होता है? ऊष्मा शोषी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर समझ में आया होगा कि जब भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो वहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इट मीन्स ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो वहां पर काम कर रही होती है। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा। क्या PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और शतरंज। राइट।
तो साथियों जो पीवी सिंधु हैं ये जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन क्या है कि श्रवणीय ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास किसके मध्य होता है। देखिए चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे 20 से 200 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए जो आपकी श्रवणीय ध्वनि तरंगें होती हैं या जो श्रव्य तरंगें होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से क्या लेस जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कैसी होती है, आप श्रव्य जो ध्वनि होती है वो आप उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होगी वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। कैसी ध्वनि कहलाएगी, पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा भी कहलाती है। राइट, देखते हैं चार ऑप्शंस रहे कृष्णा, तुंगभद्रा, पेरियार और गोदावरी। राइट, तो गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राइट, क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।